जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पे। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? क्या कहा गया है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है? थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है आपको ये। ठीक है कि इफ ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी? ए का कितना परसेंट हमारा बी है? कैसे मेरे भाई सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर बोला गया ए, उसके बाद यहाँ पर इज का मतलब कितना हो गया? बराबर 95% ऑफ बी। तो 95% परसेंट का मतलब कितना है? यहाँ पर नीचे हो गया हमारा 100। तो ए बराबर 95% ऑफ कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे चलिए आ जाइए। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से हमारा 19 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये ए हो गया, यहाँ पर नीचे हमारा बी आ गया। तो ये वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी? तो 19/20 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? 19/20 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने शुरू में टाइप नंबर 1 करवाया था कि अगर किसी संख्या का कितना परसेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। दूसरा मैंने कहा था कि अगर मानिए कोई संख्या किसी से कितना परसेंट ज़्यादा है, कम है, कैसे है। वो 5 टाइप शुरू में करवाए थे, उसी के आधार पर ये है। क्या बोला गया है? ए का कितना परसेंट बी है? ए का कितना परसेंट मेरे भाई बी है, यानी मुझे बताना है। तो बी जो देखो यहाँ पर, बी की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा ए का कितना परसेंट है, बी की वैल्यू को ऊपर रखेंगे। इसकी तुलना किससे की जा रही है? ए से की जा रही है, तो ए को हम नीचे रखेंगे और इनटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100% यहाँ पे। इनटू कितना करेंगे? तो पूरा का पूरा 100% यहाँ पे। तो यानी बी की वैल्यू ए की वैल्यू की कितनी परसेंट है? अब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा 2000 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 19। ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो ये सवाल को बिना देखे कैसे सॉल्व कर देना था, मतलब कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना नहीं करना और विद इन सेकेंड्स आप इसे कैसे कर पाओगे वो देखो। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये 2000 बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में आपका 19। तो आप भाग करिए। 19 से मेरे भाई एक बार में कितना होता है? तो 19 होता है। फिर यहाँ पर एक आ जाएगा और फिर यहाँ जीरो आ जाएगा। जब ये संख्या मेरे भाई अब आगे और नहीं काटा जा सकता है तो हम यहाँ पर कितना लगाएंगे? हम यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। उसके चलते यहाँ 100 आ जाएगा हमारा, मतलब अगला डिजिट उठ के आ जाएगा। 19 का यहाँ पर 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 19 का 5 गुना मेरे भाई 95। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5। तो कितनी बार में ये कटा है? तो कितनी बार में कटा है? तो बोलोगे सर 105 बार में। जितनी बार में कटा है वो यहाँ। कितना बच गया है? तो यहाँ 5 बच गया है। तो जो बच गया है मेरे भाई वो ऊपर। और किससे भाग किया था? तो 19 से भाग किया था। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है? तो करेक्ट आंसर है। समझ गए? यानी यहाँ पर जो बी है वो ए का कितना परसेंट है? तो बी का डेटा ऊपर, ए का डेटा नीचे, इनटू करेंगे 100। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस सवाल को 1 से 2 सेकंड के अंदर में आप सॉल्व कर सकते थे पेपर में बिना पढ़े सवाल को। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ऑप्शन इसका आज के बाद जीवन में दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ऐसा आपके पास पेपर में आ जाए, क्योंकि हर साल आता ही आता है, किसी न किसी शिफ्ट में आता है। कभी भी ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाए जहां पर ये ऑप्शन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो मेरे भाई, तो उस केस में क्या करना है? वही वाले ऑप्शन का आंसर टिक करना है जिसका यूनिट डिजिट हमारा जीरो होता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कभी भी किसी भी संख्या को हम अगर परसेंट में बदल रहे हैं तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो इक्याई अंक कितना होता है? जीरो होता है। और इक्याई अंक जीरो होता है तो सिर्फ यहाँ पर हम उसी सवाल को आंसर देंगे जिसका यूनिट डिजिट हमारा जीरो होगा। 99% केसेस में ऐसा होता है। अब इसका यूनिट डिजिट देखो, 9 इंटू जीरो प्लस 3, इसको इसके साथ गुना करते हैं और ये जोड़ते हैं। तो 9 को जीरो के साथ गुना किया तो जीरो बन गया, और जीरो में 3 जोड़ा तो इक्याई का अंक कितना आ गया? 3 आ गया। 9 का 4 गुना 36, 36 का मतलब 6, 6 प्लस 7 13, 13 का मतलब इक्याई का अंक 3। 9 इंटू 8 72, 72 का मतलब 2, 2 प्लस 7 हमारा 9 हो जाएगा। और 9 बचे 45, 5, 5 प्लस 5 हमारा 0। अब बताओ कौन सा ऑप्शन का 0 आया? तो ऑप्शन नंबर डी का आया। तो सवाल तुम्हारा क्या था? इससे कोई मतलब दोस्त नहीं पड़ता। सीजीएल में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, और ज़्यादा नहीं, आज से 1000 साल पहले नहीं जाना है, पिछले साल ही जाना है। 2022 के दिसंबर में पूछा गया सवाल है। और अभी इसका एक वर्षगांठ भी नहीं मना हुआ है कि मतलब 1 साल इसको पूरा हुआ हो, इसका हैप्पी बर्थडे भी अभी नहीं मना है। ये सवाल देखो, तब तक फिर इस बार के सीजीएल में क्वेश्चन पूछ दिया। सेम कहा, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितना परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता हो? ठीक है। यानी इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 28%, देन व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज्ड बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज्ड? यदि एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा,
बताओ कैसे करोगे? बोलोगे सर इतना आसान सवाल धरती पे, कि वही बात है ना सर, आपने प्राइस को बढ़ाने की बात की है तो कंजप्शन तो कम होगा ही होगा। और आप लोग वीडियो को शेयर कर ही दो, 10,000 तो पहुंचा ही दो, लाइक भी और लाइव वॉचिंग भी, दोनों के दोनों। ठीक है, चलो आ जाओ, शेयर करते रहो दोस्त यहाँ पे। तो 28% की अगर हम बात करते हैं तो 28% का यहाँ पे देखो, हम आगे जो है पढ़ा रहे हैं, पीछे से आप लोग पूरा सिस्टम हिला दो। ठीक है, ठीक है, हमारा काम आगे बोर्ड पे आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाना है, और आपका काम है भाई साहब के पीछे दबा दबा के वीडियो को शेयर करना दोस्त। ठीक है, आप शेयर का ध्यान रखो, हम आपके पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी एंजॉय करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो 28% की बात अगर हम करें तो 28 हो गया, और प्रतिशत को जब मेरे भाई लेके जाएंगे तो नीचे 100 हो गया। 4 से काटेंगे तो 7 बार में, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। चूंकि ये इंक्रीज है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में आएगी, आएगी ना भाई। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस, हमारा कितना हो जाएगा 7/25। अब प्लस 7/25 का उल्टा, प्लस का उल्टा क्या होगा तो माइनस। ऊपर हमारा 7 है तो 7 हो जाएगा। 25 + 7 हमारा कितना हो जाएगा तो हो जाएगा सर 32। इंटू कितना करेंगे तो इंटू हमारा 100% करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इंटू कितना करेंगे तो 100%। 4 से काटेंगे तो भाई 8 बार में, और 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 का 7 गुना कितना होता है तो 175, और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा। अभी बताए थे आपको किसको कैसे सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना होता है तो देखो, 8 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा 16, 1 और 5 15, फिर 8 का 1 गुना मेरे भाई 8 हो जाएगा। 21 से कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल मेरे भाई 21 से ऑप्शन नंबर बी है। अब यहाँ बैठ के एकदम दशमलव तक अपने आप को वेरीफाई मत करो कि नहीं, हमको अपने दिल का तसल्ली चाहिए, हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। यार आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन टिक करने से मतलब है, ना कि पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करने से। ठीक है, तो इसीलिए बस यहीं पर आप देखिए, आपने यहाँ पर क्या कहा, आपने कहा सर देखो प्राइस यहाँ पे, एक कहा कि द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, कीमत में 20% की कमी हुई है। तो यहाँ पर 20% की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे तो बोलेंगे सर ये 20 है, और ये प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 100 है। 20 से काटोगे एक बार में, 20 से काटोगे 5 बार में। तो यहाँ पर क्या बोलोगे तो बोलोगे सर देखो, यहाँ पर प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस हमारा क्या होगा, पहले कीमत हमारी 5 रुपये थी, और अब 5 में 1 की कमी कर दी तो कितना हो गया 4। क्वांटिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो क्वांटिटी जस्ट हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। 5 और 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हमने यहाँ पर कितना अधिक खर्चा किया है तो बोलोगे सर हमने 1 यूनिट अधिक खर्च किया है। और ये 1 यूनिट की यदि हम बात करें तो ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 50 किलो। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा तो 50 किलो मेरे भाई। तो अगर 1 यूनिट का मान 50 किलो, तो पहले तो हम यहाँ पर 4 किलो खरीदते थे। ये देखो, ये हमारा ओल्ड था और ये हमारा न्यू था। समझना, कुल मिलाकर 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, और ये चारों हम आपको समझा रहे हैं। 1 यूनिट का मान 50 किलो, तो 4 का मान 50 × 4 कितना हो जाएगा भाई, 200 किलो हो जाएगा। यानी पहले कितना खरीदते थे तो 200 किलो, और 50 × 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 250 किलो। यानी अब कितना खरीद के लेके आ रहे हैं तो 250 किलो। यानी पहले हमारा कंजप्शन क्या था, ओल्ड कंजप्शन 200 किलो, नया कंजप्शन 250 किलो। ये हमारे 2 सवाल हो गए। अब इसके अलावा 2 सवाल और बनते हैं। एक हमारा बोलता है पुराना रेट, और एक बनता है नया रेट, कि पहले हमारा रेट क्या था और अब का हमारा रेट क्या है। तो भाई समझना इस बात को, अगर हम पुराना रेट निकालेंगे तो यार एक बात बताओ, रेट आप कैसे निकालते हो, तो आप बताओ, आपके पास खर्च करने के लिए 450 रुपये हैं, तो वहीं 450 रुपये में यहाँ पर जो है, पहले वहीं 450 रुपये में आप 200 किलो लाते थे, तो 1 किलो का रेट कितना होगा 450/200। और अगर हम नया रेट की बात करते हैं तो मेरे भाई वहीं 450 रुपये हैं, और अभी 450 रुपये में मैं यहाँ पर कितना ला रहा हूँ, तो मैं 250 रुपये 250 किलो ला रहा हूँ, तो ये मेरा नया रेट हो जाएगा। यानी अगर पुराना बैच, पुराना जो है यहाँ पर रेट निकालना है तो पैसे को पुरानी क्वांटिटी से डिवाइड करिए, और नया रेट निकालना है तो पैसे को यहाँ पर नई क्वांटिटी से। जैसे 100 रुपये में मैं 10 किलो सामान लेके आता हूँ, तो रेट क्या चल रहा है, तो 100/10 यानी 10 रुपये प्रति किलो। तो रेट निकालने के लिए पैसे को हमेशा क्वांटिटी से भाग किया जाता है। तो कहा ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ओरिजिनल का मतलब पुराना रेट, ओरिजिनल का मतलब क्या हो जाएगा पुराना रेट। तो अगर हम 0 को काटेंगे और उसके बाद 20 से इसको भाग करेंगे तो वही बात होगा, 20 का हमारा 2 गुना 40 हो जाएगा भाई। ठीक है, 5 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 50 हो जाएगा, फिर 20 का 2 गुना मेरे भाई 40, 10 बच जाएगा, 20 × 5 = 100, 2.25।
ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बोला गया। नमक की कीमत में 15% की कमी की गई और एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनता है, तो नमक की घटी हुई कीमत क्या है, कम हुई कीमत हमारी क्या है? हमने कहा प्राइस में कितने की कमी कर दी, 15%। तो यहाँ देखो हमारा प्राइस हमारा कितना हो गया, 15% की हमारी कमी हो गई। मेरे भाई 15% को हम कैसे लिखेंगे? तो बोलोगे सर 15% का मतलब हो जाता है 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी मेरे भाई यहाँ पर पहले कीमत 20 रुपये थी, अब उसमें 3 रुपये हमें कम कर देनी है। ठीक है, कि नमक की कीमत में 15% की कमी कर दो भाई। तो यहाँ पर नमक की कीमत पहले 20 रुपये थी, तो अब 3 रुपये की कमी कर दो, यानी कितना कर दो, 17। तो भाई पैसे का उल्टा क्या हो जाता है, क्वांटिटी हो जाता है। तो 20 और 17 से ये उल्टा होकर क्या बन जाएगा, 17 और हमारा 20 बन जाएगा। यानी कोई व्यक्ति पहले 17 यूनिट खरीदता था, तो अब 20 यूनिट खरीदेगा। कितना अधिक खरीदेगा, 3 यूनिट। और सवाल में मेरे भाई ये 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 2 किलो। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव फंसा देगा आपको, ध्यान रखिएगा। इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप फंस जाएंगे, बट परेशान नहीं होना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? 3 यूनिट का मान हमारा 2 किलो है। अब हमारा एग्जामिनर क्या चाहता है, वो चाहता है रेड्यूस्ड प्राइस। रेड्यूस्ड प्राइस का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो कीमत अब कम हो गई है, हमें उसका मान बताना है। कि घटी हुई कीमत बताइए। घटी हुई कीमत का मतलब जैसे ये कीमत कम हो गई है, तो यानी इसका मान हमें बताना है। तो देखिए 3 यूनिट का मान हमारा 2 किलो होता है, तो अगर हम 1 यूनिट का मान अगर बताएं, तो ये 3 उधर ले जाके भाग कर दीजिए, तो क्या बोलेंगे, 2/3 किलो। 1 यूनिट का मान हमारा बताएं तो 2/3 किलो मेरे भाई। अब अगर 1 यूनिट का मान 2/3 किलो, तो यहाँ पर बताइए अब हम कितना यूनिट खरीदते हैं, तो 20 यूनिट खरीदते हैं। तो हम यहाँ 20 यूनिट का मान बताएंगे, तो इसको 20 से गुना करो, यानी कितना हो जाएगा, 40/3 किलो मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 40। मतलब एकदम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं। अगर यही रहता मेंस का बैच, तब तक उड़ा उड़ा के फेंक दिए रहते। ठीक है, चूंकि फाउंडेशन बैच है तो इसीलिए जो है इस तरीके से कर रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो जैसे 3 का मान इतना, 1 का मान इतना, तो 20 का मान हमारा 40/3 यहाँ पे हो गया। यानी आज के समय हम कितना किलो खरीद रहे हैं, तो इतना किलो हम खरीद रहे हैं। बात हुई है हमसे रेट की लेकर, कि रेट हमारा क्या है। तो ये बताओ हमारा यहाँ पर कितना सामान, कितने रुपए का सामान ला रहे हैं, 272 का। और उस 272 में हम कितना खरीद रहे हैं, तो 40/3। 40 बटे कितना हो जाएगा, 3। बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे भाई 3 जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, और ये जब आ जाएगा तो आप काट लीजिए भाई। नंबर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल में कितने का होगा? यार एक बात बताओ, यहाँ पर एक कमरा है और ये कमरे की लंबाई है और ये कमरे की चौड़ाई है, तो जो इसका क्षेत्रफल होता है ये दोनों पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया हमारा लेंथ होगा और फिर उसके बाद ब्रेथ होगा। तो अगर आप ये भी बढ़ाओगे और अगर आप ये भी बढ़ाओगे, तो यहाँ पर क्रमागत तरीके से आपका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, यानी इसमें सक्सेसिव का नियम लगेगा। इसमें सक्सेसिव का नियम लगेगा। तो आप मुझे बताइए, पहली वैल्यू को आपने 8% बढ़ाया, दूसरी वैल्यू को आपने 5% बढ़ाया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? बोलेंगे सर दोनों इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ जी, तो अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो सर यहाँ पर ट्रिक लगाइए ना फिर यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव, फिर गुना कर दीजिए सर, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 13.4% सर, और क्या चाहिए बताइए ना। एक एक सेकंड में आंसर आ तो रहा है। बस राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया। बचा हुआ धन का यानी शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचे हुए हैं, तो शुरुआती में उसके पास कितने रुपए थे? यानी कभी भी सीरीज हम कहाँ लगाते हैं, पहले कोई संख्या थी, उसमें से फिर कम हो गई, फिर उसमें से और कम हो गया। यानी जब भी रिमेनिंग की बात आती है, जब भी लगातार कम करने की बात आती है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, तो वहां पर हम सीरीज मेथड लगाते हैं। ठीक है, आ जाइए। सीरीज मेथड को आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो और सीरीज मेथड के फ्रैक्शन को लिखकर आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे राम के पास कुछ पैसा था, इसमें से पहले 12.5% निकाल देना, फिर जो बच जाएगा फिर उसमें से 75% निकाल देना, और फिर जो बच जाएगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 630 के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। पहले हमारा 12.5% था, तो ये 12.5% आपको पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/8 होती है। कैसे होती है यहाँ पर, तो 2 × 12 24, 24 और 1 25, यानी 25 बटे कितना हो जाएगा, तो 25/2% हो जाएगा। और चूंकि आपको पता है कि जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे हमारा कितना
100 आता है। 25 से हम काटेंगे 4 बार में तो ये हमारा 1/, कितने के बराबर हो जाएगा, 1/8 के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 12.5% 1/8 के बराबर आता है। बाकी % हमारा कितना है, तो 1/8 के बराबर है। फिर उसके बाद ये 75%, पहले सभी परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू को लिखिए। तो ये 75% हमारा कितने के बराबर होगा, तो 75% का मतलब कितना होता है, 75/100 यहाँ पर 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, यानी ये वैल्यू हमारी बराबर होगी 3/4 के। यहाँ पर भी हमने कम किया और यहाँ पर भी हमने कम किया है, तो दोनों जगह हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है। मान लीजिए कि उस इंसान के पास x रुपए थे, ठीक है, और वो हमारा कितने का मान था, 8 का। तो 8 में 1 हमने कम कर दिया तो हमारा कितना हो गया, तो 7 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना मान था, तो 4 था। 4 में 3 कम कर दिया तो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो अब उसके पास यहाँ पर 630 रुपए बचे हुए हैं। इस पैसे में से निकाल दो तो इतना बचा है, उसमें से निकाल दो तो इतना बचा है, और वो हमारा किसके बराबर है, तो वो हमारा 630 के बराबर है। तो बोला गया राम के पास शुरू में पैसा हमारा कितना था, तो शुरू का पैसा का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, x हो गया। आप 7 से काटो कितनी बार में कटेगा, तो ये हमारा 90 बार में कटेगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 9 × 4 36, और 36 का 2 गुना 72, और 72 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 208 हो जाएगा। यानी कितना आंसर हो जाएगा, 2080 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट, ठीक है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, जीता सिक्योर 60% ऑफ द वैलिड वोट। ये देखो यहाँ पर ये वैलिड वोट, बस ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैलिड वोट का। तो इफ जीता सिक्योर इतना वैलिड वोट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल। यहाँ पे ऐसे सवालों में अक्सर आप यहाँ पर ये देखा करो कि जो दिया गया है वो किसका संख्या है, विनर का संख्या है, लूजर का संख्या है, या जितने वोटों से जीता है ये उसकी संख्या है। ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि मान लीजिए हमारे पास टोटल वोट कितना है, तो x है। उसके बाद 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट, इस संख्या का 90% लोगों ने वोट दिया है, तो इतना इंटू 90/100। यहाँ पर इसका 90% लोगों ने वोट दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा, ठीक है, 90% पीपल कास्ट देयर वोट, 15% वोट जो है वो मेरे भाई इनवैलिड हो गया, बेकार है। तो यार 15% बेकार चला गया, तो बचा कितना मेरे भाई, बताओ जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में, बचा कितना। तो बोलोगे सर देखिए 85%, 15% निकाल दीजिए तो 85% बचा हुआ है। अब यहाँ इससे गुना करने से हमारे वैलिड वोटों की संख्या आ गई। अब यहाँ देखो कि जो दिया है वो किसका मान है, विनर का है, लूजर का है, या जितने वोटों से जीता है वो उसका है। तो बोला गया यहाँ पर जीता को इतना वोट मिला है, जीता को इतना वोट मिला है, यानी ये विनर की संख्या है, क्योंकि जीता को कितना मिला है, 60%। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस संख्या का 60% का मान अगर हमें दिया जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस संख्या का 60% बराबर होगा 91800 के। अगर मानो लूजर का मान दिया गया होता तो विनर को 60%, तो लूजर को कितना, 40%। यानी इस संख्या को 40/100 से गुना करते हैं। अगर यहाँ ये दिया गया होता कि विनर कितने वोटों से जीता है, तो 60 विनर को, 40 लूजर को, तो जीता कितने से, 20%, इसलिए यहाँ पर इंटू 20/100। तो ये छोटी सी बातों को ध्यान रखना है कि किसका मान दिया है और किसका मान हमें पता करना है मेरे भाई। तो अगर हम कायदे से देखेंगे तो 0 और 0 से हमारा पूरा का पूरा 2 0 मेरे भाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम काटेंगे, तो 9 से हम काटेंगे कितनी बार में, तो 9 से काटेंगे 102 बार में, ये हमारा हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और यहाँ पर या ऐसे कह लीजिए सर 17 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, ठीक है। और 17 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 600 बार में भाई, ठीक है। 5 से काट लो यहाँ पर 20 बार में, करेक्ट आंसर। तो x का मान भी तो काटना है, यहाँ का 6 मुफ्त में पड़ा हुआ है, तो ये 6 से मेरे भाई 6 को भी उड़ा दो, इसीलिए तुम्हारा 2 आ गया। 3 0 यहाँ पर मुफ्त में बचे हुए हैं, और उसके बाद 2 0 यहाँ मुफ्त में बचे हुए हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।